ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं अमित आपको सिखाऊंगा कक्षा 5 की गणित। जैसे कि आप बच्चों देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ रहे थे? संख्या पढ़ रहे थे बच्चों। संख्याएं बहुत टाइप्स की हो सकती है बच्चों। संख्या बहुत प्रकार की हो सकती है। क्या हो सकती है? पॉजिटिव संख्या हो सकती है, नेगेटिव संख्या हो सकती है। उसके बाद में हमने क्या सीखा बच्चों? विस्तारित रूप करना सीखा संख्याओं का। उसके बाद में हमने अगला टॉपिक सीखा था, क्या सीखा था बच्चों? स्थानीय मान निकालना। किसी भी संख्या का क्या निकालना? स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है बच्चों? स्थानीय मान जो होता है उसकी संख्या पर निर्भर करता है बच्चों। देखो, अभी तक हमने क्या सीखा? छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। इन दोनों की संख्याओं में क्या करना है बच्चों? तुलना करनी है। अभी तक हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में क्या सीखा? तुलना करना। दो संख्याएं होती है, छोटी या बड़ी, उनकी क्या कर सकते हैं? हम तुलना कर सकते हैं। देखो बच्चों, उसके आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 अपने आप करो। सबसे बड़ी संख्या पर गोला और सबसे छोटी संख्या पर आयत बनाओ। क्या करना है? सबसे छोटी संख्या पर तो क्या बनाना है? आयत बनाना है। और सबसे बड़ी संख्या पर क्या बनाना है बच्चों? गोला बनाना है। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 2 का पहला एक देखते हैं। संख्या देखो, सबसे पहले संख्या क्या दे रखी है, हमें बोलना आना चाहिए। देखो, हम दाई दाई से शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मतलब ये संख्या क्या है? 5432। तो ये संख्या आपको पता चल गई कितनी हुई? 5432। उसके बाद में अगली संख्या पर चलते हैं बच्चों। देखो, दूसरी संख्या क्या दे रखी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्या दे रखा है? 6792। ये संख्या भी हमने बोलनी सीख ली। उसके बाद में अगली संख्या पर चलते हैं बच्चों। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2345। ये संख्या भी हमने बोलनी सीख ली। अब आगे वाली संख्या पर चलते हैं। क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 4543। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए। देखो, ये है 5000, ये है 6000, ये 2000 और ये 4000। तो सबसे पहले क्या आएगा? 2000। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? सबसे छोटी संख्या पर हमें क्या बनाना है? आयत बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2345। ये है सबसे छोटी संख्या। क्या है? सबसे छोटी संख्या कौन सी? 2345। ये है सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या पर क्या बनाना था? आयत बनाना था बच्चों। फिर आगे देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाना था। देखो बच्चों, 4000, 2000 तो हो गया, 5000 भी हो गया। अगली वाली संख्या उसके ऊपर देखते हैं क्या है। सबसे बड़ी संख्या हमें दिख रही है 6000 वाली। कितनी संख्या है बच्चों? 6792। तो हमें क्या करना है? सबसे छोटी संख्या पर तो आयत बनाना है और सबसे बड़ी वाली संख्या पर क्या बनाना है? गोला बनाना है बच्चों। तो हमने गोला बना दिया। ये अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखो, संख्या क्या दे रखी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या दे रखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितनी संख्या हुई बच्चों? 60,491। ये संख्या हमने देख ली। क्या है? 60,491। अगली वाली संख्या पर चलते हैं बच्चों। उसके बाद में देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अगली वाली संख्या कितनी है? 54,032 है। उसकी अगली वाली संख्या पर चलते हैं बच्चों। देखो, क्या दे रखा है? 20,000 दे रखा है। उसके बाद की संख्या, फिर जो सबसे अंतिम संख्या है उसके बाद में देखते हैं राइट साइड से, वो क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यह है 94,341। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना था? सबसे बड़ी संख्या पर आपको क्या बनाना था? गोला बनाना था बच्चों। क्या बनाना था? गोला बनाना था। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 94,341। देखो बच्चों, ये है 60,000, ये है 54,000, 20,000। और सबसे बड़ी संख्या हमें कौन सी दिखाई दे रही है बच्चों? यह है 94,000 वाली। तो 94,000 वाली संख्या कौन सी है? 94,341। इस पे हम क्या बनाएंगे? गोला बनाएंगे। ठीक है बच्चों। और क्या पूछा बच्चों? आपको पता होना चाहिए, सबसे छोटी संख्या पर क्या बनाना है? आयत बनाना है। देखो, 94,000 वाली हो गई। उसके बाद में जो छोटी संख्या है वो क्या है? 60,000 वाली संख्या। उसके बाद में सब छोटी संख्या है वो है 54,000 वाली संख्या। वो जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या कौन सी है? 20,000 वाली संख्या। उस पर हमें क्या बनाना है? आयत बनाना है बच्चों। ये दूसरा भी हो गया। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं बच्चों। संख्या आप पहचानना सीख गए होंगे बच्चों। अब देखो, आगे संख्या दे रखी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हम इसे कितनी संख्या बोल सकते हैं? 24,592। आगे संख्या देखिए बच्चों, क्या दे रखी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 24,000 के बाद में अगली वाली संख्या है 15,629।
फिर उसके आगे वाली संख्या देखो बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसे हम कह सकते हैं 54,032। आगे देखो बच्चों, फिर आपको दे रखी है संख्या, क्या संख्या दे रखी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, तो ये संख्या हुई 20,340 हुई बच्चों। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या है उस पे तो क्या बनाना है, गोला बनाना है, और जो सबसे छोटी संख्या है बच्चों उस पे क्या बनाना है, आयत बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो 20,000 वाली, उसके बाद में क्या बड़ी संख्या है, 24,000 वाली। सबसे छोटी संख्या तो देखो बच्चों आपको आसानी से दिखाई दे रही है, क्योंकि यह है 15,000, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 15,000 वाली। हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या पर सबसे पहले क्या बनाना है, आयत बनाना है बच्चों। उसके बाद में देखो सबसे बड़ी संख्या पर क्या बनाना है, गोला बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 54,032, ये वाली सबसे बड़ी संख्या। आया बच्चों समझ में। आगे देखते हैं क्या करना है, करो और सीखो। ये आपको कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, क्या दिखाई दे रहे हैं, सिंबल, चिन्ह दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ये है चिन्ह किसका, बड़ा का, ये बड़े होने का चिन्ह है बच्चों। और जो इससे अगले वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है बच्चों, वो किसका है, छोटे का। जिस तरफ खुला वाला भाग हो वो हो बड़ा, और जिस तरफ बंद वाला भाग हो वो क्या है, छोटा। और तीसरा अंक क्या, तीसरा चिन्ह कौन सा दिखाई दे रहा है, बराबर का, क्या है, बराबर। संकेतों का उपयोग करके निम्नलिखित जो भी संख्या है उसकी क्या करनी है, हमें तुलना करनी है। आपको संख्या दे दी बच्चों बहुत टाइप्स की, और आपको क्या करनी है, उसकी तुलना करनी है। अब देखो बच्चों पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है कि संख्या देखकर आपको बतानी है कि छोटा लगेगा इसमें चिन्ह या बड़ा लगेगा। तो संख्या हमें पता होनी चाहिए बच्चों। देखो संख्या क्या दे रखी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या दे रखा है, 4,505, ये संख्या है 4,505। उसके बाद में ये संख्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसे क्या कह सकते हैं बच्चों, ये है 67,943। अब हम ये कह सकते हैं ये है 4,000, ये है 67,000। तो हम इसकी तुलना किस प्रकार कर सकते हैं, ये जो 4,000 वाली संख्या है उससे बड़ी कौन सी है, 67,000 वाली संख्या। तो बच्चों हमें कौन से चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए बच्चों, अतः हम कह सकते हैं कि 4,505 से 67,943 संख्या है वो क्या है, बड़ी है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, आपको संख्या दिखाई दे रही होगी, देखो बच्चों ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या कह सकते हैं, 9,456। और आगे दूसरी संख्या देखो क्या है, कॉलम के दूसरे साइड में कौन सी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो दूसरी तरफ भी वही संख्या है 9,456। तो दोनों तरफ संख्या आपको समान दिखाई दे रही है बच्चों, दिखाई दे रही है ना बच्चों, दोनों तरफ आपको संख्या समान दिखाई दे रही है। तो हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों संख्या क्या है, बराबर है दोनों संख्या। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। देखो संख्या दे रखी है आपको बच्चों, क्या संख्या दे रखी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्या दे रखा है बच्चों, 84,345। उसके आगे कॉलम की संख्या देखो कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, देखो बच्चों 80,043, कितना दे रखा है, 80,043। तो बच्चों मेरी बात सुनो, इस तरफ तो है 80,000 और इस तरफ है 84,000, तो आपको पता होना चाहिए कि 84,000 वो क्या है, 80,000 से क्या है, बड़ा। बड़ा है तो कौन सा सिंबल लगेगा बच्चों, जिस तरफ खुला वाला भाग है वो क्या लगेगा, बड़ा, जिस तरफ खुला वाला भाग है वो बड़े चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, संख्या हमें ज्ञात होनी चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो हमें संख्या क्या दे रखी है बच्चों, 54,390 संख्या दे रखी है, 54,390 संख्या दे रखी है। उसके सामने एक कॉलम दे रखा है, कॉलम के सामने एक और संख्या दे रखी है, तो इस संख्या को हम गिनते हैं बच्चों, कौन सी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो अगली वाली संख्या है बच्चों 95,430, कितनी हुई, 95,430। तो देखो बच्चों इस तरफ तो है 54,000, इस तरफ है 95,000, अतः हम ये देख के कह सकते हैं कि जो 54,390 है वो 95,430 से क्या है, छोटा है। तो छोटे के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जिस तरफ बंद हो इस तरफ हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, संख्या आपको दिखाई दे रही होगी जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, संख्या क्या है, 67,845, कितनी हुई संख्या, 67,845। इसके सामने आपको कॉलम दिखाई दे रहा है,
उसकी अगली संख्या क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। संख्या क्या है, 84,345। उस तरफ दे रखी है बच्चों संख्या है 67,845। इस तरफ संख्या दे रखी है बच्चों 84,345। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो 67,845 है वो 84,345 से क्या है, छोटा है। तो छोटे के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जिस तरफ बंद वाला भाग हो वह छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हमें ज्ञात हुआ है बच्चों, हम संख्या देख के बता सकते हैं। संख्या कितनी है बच्चों, 98,450। उसके सामने आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है और उसके अगली वाली संख्या क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद में हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि 98,450। देखो ये संख्या भी आपको समान दिखाई दे रही है और ये संख्या भी आपको क्या दिखाई दे रही है, समान ही दिखाई दे रही है बच्चों। अतः हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बराबर के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ तो क्या है, समान संख्या है। तो हमें क्या करना, समान वाला अंक लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं बच्चों, क्या कहता है, आगे कह रहा है कि संख्याओं का आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या है, संख्याओं का बढ़ता क्रम, छोटे से लेकर बड़े संख्याओं तक को लिख रखा है। आपको क्या करना है, बहुत सारी संख्या दे रखी है, वो क्या करना है, आरोही क्रम। सबसे पहले छोटा क्रम लेना है, उसके बाद में बड़ा क्रम लेना है, फिर बड़ा क्रम लेके इस तरह करते करते बड़ी संख्या तक हमें इसे ज्ञात कर सकते हैं। इन संख्याओं के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इसमें छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या वो है। आरोही क्रम का मतलब क्या है, छोटे से लेकर बड़े तक की संख्या। तो बच्चों देखो संख्या आपको दिखाई दे रही है, जैसे संख्या क्या कह रही है बच्चों, देखो इस तरफ से हम देखते हैं शुरू से, तो यह है 7,250। क्या दे रखी है, 7,250। 7,250 संख्या दे रखी है। उससे बड़ी संख्या क्या है, उससे बड़ी संख्या, बड़ा वाला चिन्ह लगा रखा है। उससे 7,250 से बड़ी संख्या है 7,265। 65 बड़ा है ना 50 से, 7,250 से बड़ा है 7,200 से 7,265। फिर 7,265 से बड़ी संख्या क्या है बच्चों, देखो 4,549। क्या दे रखा है बच्चों, 45,049 दे रखा है। उससे बड़ी संख्या देखो क्या दे रखी है, 45,049 से बड़ी संख्या है 48,751। क्या दे रखी है, 45,000 से बड़ी संख्या है 48,000। 48,751 से सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है, 60,000 सबसे बड़ी संख्या है। अतः हम कह सकते हैं ना बच्चों कि देखो सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद में बड़ी संख्या, उसके बाद में बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। अतः हम कह सकते हैं छोटे से लेकर बड़े तक जो क्रम चलता है उसे हम कहते हैं आरोही क्रम। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो जैसे आपको उदाहरण नंबर 3 दिया गया है, आपको संख्या दी गई। उदाहरण नंबर 3 में ये कहते हैं बच्चों कि दिए गए नंबरों को क्या करना है, एक आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप जान चुके होंगे बच्चों कि आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से लेकर बड़े तक के क्रम को अपने को क्या करना है, सजाना है। संख्या दे रखी है आपके सामने, देखो संख्या क्या है बच्चों, सबसे पहले संख्या दे रखी है 243। क्या संख्या दे रखी है, 243 संख्या दे रखी है। उसकी अगली वाली संख्या देखो बच्चों क्या है, 7,543। 7,543 संख्या दे रखी है। फिर उससे अगली वाली संख्या देखो क्या दे रखी है, 545 संख्या दे रखी है। फिर क्या दे रखा है बच्चों, देखो बच्चों आपको संख्या दे रखी है, उसके बाद में 20,021 संख्या दे रखी है बच्चों। तो आपको करना क्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, 243। तो सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद में उससे बड़ी संख्या देखो 243 के बाद में देखो 445 वाली बड़ी संख्या है जो आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में देखो 7,543 वाली संख्या दिखाई दे रही है और जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, वो आपको संख्या दे रही है 20,021। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, देखो यहां तक आपने सीख लिया, आगे क्या करना है आपको, आगे क्या करना है बच्चों, इसको क्या करना है, घटते क्रम में लेना है। क्या करना है, घटते क्रम में। आरोही क्रम का मतलब तो क्या हो गया, बढ़ते क्रम में, छोटे से लेकर ऊपर की ओर चलना, छोटे से लेकर बड़े की ओर चलना। और दूसरा क्या है, घटते क्रम में, उसको कहते हैं अवरोही क्रम। मतलब सबसे पहले बड़ा आएगा, उसके बाद में छोटा आएगा, फिर छोटा आएगा और लास्ट में सबसे क्या आएगा, छोटा आएगा। तो देखो बच्चों आपको संख्या दे रखी है, संख्याओं को अवरोही क्रम में सबसे बड़ी से छोटी संख्या लिखना है आपको। तो करना क्या है, देखो संख्या आपको दे रखी है, सबसे पहले संख्या देखो क्या संख्या दे रखी है,
84,352 संख्या दे रखी है। कितनी है? 86,352 संख्या दे रखी है। 86,000 संख्या होगी। उसके बाद में देखो 85,235 संख्या दे रखी है। 85,235। उसके बाद में अगली संख्या देखते हैं। 85,000 के बाद में देखो 82,000 दे रखा है। 82,431 संख्या दे रखी है। उसके बाद में जो सबसे छोटी संख्या है बच्चों, वो कौन सी है? 80,443। अतः हम क्या कह सकते हैं? सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या है इसमें 80,243 और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? 86,352 है। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे चलते हैं। देखो आगे आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, जैसे कि उदाहरण नंबर 4 आपको उदाहरण दिया गया है। दी गई संख्याओं को क्या करना है? अवरोही क्रम में करना है। अवरोही क्रम का मतलब आप जान चुके होंगे बच्चों, क्या है? बड़े, सबसे पहले बड़ी संख्या लेनी है, उसके बाद में छोटी संख्या। स्टार्ट कर दी। तो बच्चों ये जो संख्या है वो क्या है? बड़े से लेकर छोटे क्रम में आपको सजाना है। आज ये क्वेश्चन करना है आपको होमवर्क में। क्या करना है? होमवर्क में करना है। आगे के जो अभ्यास प्रश्न है वो करते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।